वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपनी YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के जनवरी 2022 से लेकर अब तक यानी कि अप्रैल 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में से भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, भारत के अगले जो विदेश सचिव हैं इनकी नियुक्ति हो गई है और अप्रैल 2022 में ही हुई है। और किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी के लिए भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड जो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का एक उच्च स्तरीय बोर्ड है और इसमें भारत की एक महिला अर्थशास्त्री को हाल ही में शामिल किया गया है और इनका नाम हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इन महिला अर्थशास्त्री का नाम है जयति घोष। और फ्रेंड्स, भारतीय विकास अर्थशास्त्री हैं ये जयति घोष और इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यूएन की उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया है। फ्रेंड्स, अब बात हुई है यहाँ पर यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र की। तो फ्रेंड्स, जो यूएनओ है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है यूएनओ का? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और फ्रेंड्स, इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं। और अगर हम सदस्य देश की बात करते हैं कि यूएनओ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स ये है 193 जो 193 देश हैं ये वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देश हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, स्विस ओपन 2022 में जो महिला एकल का खिताब है ये जीता है हमारे देश की पीवी सिंधु ने। आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, हमारे चैनल की अपडेटेड ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये जो ई बुक है इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, प्लस में डिटेल में एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। 1100 प्लस एमसीक्यूज दिए हैं फ्रेंड्स वहां पर और फ्रेंड्स 35 प्लस टॉपिक उसमें है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारी ई बुक को फ्रेंड्स परचेस कर लीजिए। उसकी जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर उस ई बुक से आप पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स उस ई बुक से बाहर नहीं जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, घर घर राशन वितरण जो योजना है ये मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के द्वारा शुरू की गई है। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स, ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि घर घर राशन वितरण योजना जो है ये हाल ही में पंजाब राज्य में शुरू की गई है। फ्रेंड्स, अब बात हुई है पंजाब की, तो यहाँ की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? तो फ्रेंड्स, ये चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान जो है ये हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की, तो राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है ये पंजाब राज्य के गवर्नर है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और फ्रेंड्स, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम IACS कहा गया है। और फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है ये किसके अधीन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत में और नेपाल के जो नए राजदूत हैं ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और इनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा। अब फ्रेंड्स, बात हुई है नेपाल की, तो जो नेपाल है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, हमारे देश का पड़ोसी देश ही है। और इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल। तो इसकी जो कैपिटल है ये काठमांडू है। मुद्रा की बात करते हैं, करेंसी की, तो ये है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की, तो ये है शेर बहादुर देउबा। और राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रेसिडेंट की, तो ये है विद्या देवी भंडारी। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें चाहे आप जितने स्टार पहले से ही लगा लीजिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बनाया गया है और हाल ही में बनाया गया है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं, इनका नाम है स्टीव स्मिथ। आंसर हो जाएगा हमारा स्टीव स्मिथ। और फ्रेंड्स, जो स्टीव स्मिथ है ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट के उप कप्तान हैं अभी वर्तमान में। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्टर ओरबन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो जो विक्टर ओरबन है ये अभी हाल ही में हंगरी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये चौथी बार हंगरी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब बात हुई है हंगरी की, तो हंगरी जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल की, तो ये बुडापेस्ट है। करेंसी की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी करेंसी जो है ये फॉरेंट है। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो राष्ट्रपति हैं ये कैटलिन नोवाक है। और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो विक्टर ओरबन जो है ये हंगरी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसने मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। पंजाब में हुए हैं, यूपी में हुए हैं, गोवा में हुए हैं, फ्रेंड्स उत्तराखंड में हुए हैं और फ्रेंड्स मणिपुर में। इन 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और इन 5 राज्यों में से एक गोवा भी है। तो फ्रेंड्स, गोवा के अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो फ्रेंड्स ये ली है प्रमोद सावंत ने। आंसर हो जाएगा हमारा प्रमोद सावंत। बात करते हैं गोवा की राजधानी की, तो गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो ये बन गए हैं प्रमोद सावंत और ये लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। और फ्रेंड्स, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है। फ्रेंड्स, यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा के राज्यपाल हैं। और ये क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां के मुख्यमंत्री वगैरह बदले जाते हैं, ये नए मुख्यमंत्री जो है ये शपथ लेते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधे के सीधे आपके एग्जाम में छप जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने सभी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, जो रविंद्र जडेजा हैं ये नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्र जडेजा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है इसको लागू कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ये एक योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। और फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत जो राज्य के पात्र उपभोक्ता हैं ये अपने खाद्यान्न का कोटा देश में किसी भी राशन की दुकान से ले सकेंगे। और ये जो योजना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है ये 2021 की है, लेकिन इसको 2022 में जारी किया गया है। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी फ्रेंड्स ये दिल्ली है। आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा अभी एक सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। आंसर हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
भारतीय जनता पार्टी किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो फ्रेंड्स जो बीजेपी है ये प्रति वर्ष 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाती है। आंसर हो जाएगा हमारा 6 अप्रैल। और फ्रेंड्स जो बीजेपी पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, इसीलिए 6 अप्रैल को प्रति वर्ष ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में ये हैं जेपी नड्डा। और फ्रेंड्स इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, बीजेपी में लास्ट में जेपी है और ये वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। तो जेपी से आप जेपी को कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो फ्रेंड्स कथित कालाबाजारी करने के खिलाफ जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, इन्होंने एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है और इस अभियान का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेशन उपलब्ध। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी नीति आयोग द्वारा एक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है जो कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है और इस कार्यक्रम का नाम है दी स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है ये लॉन्च की है अभी हाल ही में जापान ने। आंसर हो जाएगा हमारा जापान। अब आपसे जापान की अगर कैपिटल पूछी जाती है तो जापान की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि जो तुर्की देश है इसके राष्ट्रपति कौन है? तो ये एर्दोगन है और इन्होंने अभी तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया है। आंसर हो जाएगा हमारा तुर्कीये। और तुर्की देश के राष्ट्रपति कौन है? तो रेचप तैयप एर्दोगन जो है ये तुर्की देश के राष्ट्रपति हैं और तुर्की देश का नाम बदलकर अब तुर्कीये कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया है और इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु किस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स हमारे देश के जब प्रधानमंत्री कोई सेवा पोर्टल या किसी भी योजना को या किसी भी मास्टर प्लान को लॉन्च करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे प्रधानमंत्री द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया है और इसका नाम पूछा गया है। तो ये जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है इसका नाम है पीएम गति शक्ति। आंसर हो जाएगा हमारा पीएम गति शक्ति। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी ही जानते होंगे कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये हैं योगी आदित्यनाथ। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन में बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 2022 में चुनाव हुए हैं और वहां के या तो हम ये कह सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री या फिर दोबारा या फिर पुनः मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो योगी आदित्यनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं फ्रेंड्स। और ये किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की गोरखपुर विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और इन्होंने ये चुनाव जीता है और जीतने के बाद ये मुख्यमंत्री पद पर इन्होंने शपथ भी ली है। बात करते हैं यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा वहां पर हमारा लखनऊ। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो ये योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के पहले मामले की सूचना दी है? तो कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया है एक्सी और इसके मामले की जो सूचना है ये सबसे पहले मुंबई में दी गई है। आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो स्टील स्लैग से सड़क
सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर जो है ये सूरत बन गया है। आंसर हो जाएगा हमारा सूरत। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में भी चुनाव हुए थे और उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और फ्रेंड्स जो पुष्कर सिंह धामी हैं ये खाटिमा विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और ये चुनाव हार गए थे। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, अब इन्हें 6 महीने के अंदर ही किसी अन्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना होगा और ये चुनाव इनको जीतना होगा, तभी ये अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। और फ्रेंड्स बात करते हैं अब उत्तराखंड की, तो यहाँ की 2 राजधानियां हैं, पहली है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। जो देहरादून है ये शीतकालीन राजधानी है और जो गैरसैंण है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है पुष्कर सिंह धामी। और बात करते हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर की, तो ये है गुरमीत सिंह। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा किस कार्यक्रम के लिए चाचा चौधरी को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स चाचा चौधरी को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम का। आंसर हो जाएगा हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स जो 29वां हुनर हाट है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। और फ्रेंड्स बात करते हैं इसका विषय यानी कि थीम क्या थी, तो 29वें हुनर हाट की जो थीम थी या फिर विषय था ये था वोकल फॉर लोकल तथा बेस्ट फ्रॉम बेस्ट था। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन है हमारा देश के मेंटर कार्यक्रम को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स देश का जो मेंटर कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली सरकार। और बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ये अरविंद केजरीवाल हैं। और फ्रेंड्स ये जो कार्यक्रम है इसको 9वीं से 12वीं तक छात्रों के करियर हेतु चुनाव आदि मुद्दों पर देश के मेंटर कार्यक्रम को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये सोनू सूद को बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के यस लैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फ्रेंड्स आबू धाबी का जो यस लैंड है इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया है भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा रणवीर सिंह। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष जो हैं जय शाह, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं नए अध्यक्ष या फिर इनका कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से किसने चुनाव जीत लिया है। तो यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है इसके 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए भारत ने चुनाव जीत लिया है। आंसर हो जाएगा हमारा भारत इंडिया। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने चाहे स्टार आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 7 अप्रैल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए अभी होप एक्सप्रेस जो योजना है इसको शुरू किया गया है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य में हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल की है और इस योजना को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं भगवंत मान। आंसर हो जाएगा हमारा भगवंत मान। और जो भगवंत मान है फ्रेंड्स ये आम आदमी पार्टी यानी कि आप से बिलोंग करते हैं। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें इन्होंने जीती थी। और जो भगवंत मान है इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। फ्रेंड्स यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है पंजाब की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्यपाल कौन है, तो ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक फैक्ट है, एक नोट है, जो कि बनवारी लाल पुरोहित
पुरोहित हैं, ये चंडीगढ़ यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, इसके प्रशासक के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी इनको सौंपा गया है बनवारी लाल पुरोहित के लिए। तो अगर आपसे चंडीगढ़ यूटी के प्रशासक पूछे जाते हैं तो इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, या फिर आपसे पंजाब के राज्यपाल पूछे जाते हैं तो ये भी बनवारी लाल पुरोहित ही हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वनियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स जो तमिलनाडु का वनियाकुला क्षत्रिय समुदाय था इसके लिए आंतरिक आरक्षण प्राप्त था, और ये कितने प्रतिशत था? तो फ्रेंड्स ये 10.5% था, और इस आरक्षण को अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे इंग्लिश में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, और फ्रेंड्स इसके नए अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स जो पियरे ओलिवियर गौरियंचस हैं इनको IMF का नया अर्थशास्त्री बनाया गया है। और फ्रेंड्स इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जो भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ थी इनका स्थान ले लिया है पियरे ओलिवियर गौरियंचस ने। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है? तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो फ्रेंड्स जो सारा गिल है ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, और ये किस देश की है? तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान देश की है। आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। बात करते हैं पाकिस्तान की कैपिटल की, तो जो पाकिस्तान देश है इसकी कैपिटल क्या है? तो फ्रेंड्स जो इस्लामाबाद है ये पाकिस्तान देश की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग का जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 है इसकी रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है, और इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो फ्रेंड्स जो गुजरात राज्य है ये इसमें प्रथम स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 5 अप्रैल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल जिले बन गए हैं? तो फ्रेंड्स हर घर जल जिले जो हैं ये 83 जिले बन गए हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे GSI कहते हैं इसने भारतीय हिमालय क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो फ्रेंड्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है GSI इसने हाल ही में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। चलिए फ्रेंड्स इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे GSI कहते हैं इसने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, और इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा जो है ये स्ट्रेमेटोलाइट वेयरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन जो है जो कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये सिक्किम में है। इन दोनों की पहचान की गई है अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अभी एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसमें मंदिरों के अनुष्ठान जो है इनको लाइव देखा जा सकेगा, और इस पोर्टल का नाम है टेम्पल 360। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुचिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो फ्रेंड्स किसी भी देश के अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नए चुने जाते हैं तो वो जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फ्रेंड्स अलेक्जेंडर वुचिच जो है इनको अभी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इनको सर्बिया देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी इनको पुनः चुन लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों का गठन की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश सरकार जो है इसके द्वारा भी हाल ही में कुछ नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है, और उन जिलों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स उनकी संख्या है 13। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा कर दी है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया है? तो डीप ओशन मिशन, जिसे डॉम कहा गया है, इसको लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, भारत अमेरिका और किस देश के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो फ्रेंड्स, जो कई बार क्वेश्चन है ये घुमाकर भी पूछ लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको सीधा बता दिया गया है कि भारत अब जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बाकी के जो 2 देश हैं अन्य, वो कौन से हैं, और एक का नाम आपको यहाँ पर दे रखा है अमेरिका, और दूसरे देश का नाम आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो भारत है ये अमेरिका और चीन देश के बाद में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो यहाँ पर अमेरिका का नाम दिया हुआ था, दूसरा देश हमारा कौन सा है? तो ये चीन है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के 3 देश कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, अमेरिका, चीन और अब तीसरे नंबर पर कौन है? तो ये है भारत। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जो है ये प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 6 अप्रैल। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस वे जो परियोजना है इसमें भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम परिवर्तित करके किसी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, जो मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना है इसमें भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम परिवर्तित किया है और उस स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखा गया है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने चाहें स्टार आप इस क्वेश्चन में लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और जो सीईओ बने हैं इनका नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और रेलवे बोर्ड के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहें, अगर अतिरिक्त लिखना चाहें तो आप वहां पर उस कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं वैशाली लोधी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो सभी आप उनकी नोटिफिकेशन जो है ये आप तक पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।